हाय एवरीवन, इस वीडियो में एनएफएससी फेलोशिप के लिए क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले जब हमारा नेट का रिज़ल्ट लगता है तो उसके विद इन 1 मंथ या 15 डेज़ में हमारे लिए एक लिस्ट जारी की जाती है यूजीसी की तरफ से। तो उसमें एनएफएससी के लिए अलग से एक लिस्ट होगी, एनएफ ओबीसी के लिए, वैसे माइनॉरिटी के लिए तो बहुत सारे फेलोशिप है और जेआरएफ, तो इन सभी के लिस्ट हमको मिल जाती है। उसमें अगर हमारा नंबर आया होगा तो हमको अवार्ड लेटर तक वेट करना पड़ता है और जो UGCnetonline.com है वहाँ से हम अवार्ड लेटर बाद में डाउनलोड करके उसके बाद फिर एनएफएससी फेलोशिप अलॉट करने का प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मैंने एक ट्राई किया है। तो जितना मुझे याद है, अभी मुझे भी एनएफएससी फेलोशिप लास्ट एग्ज़ाम में 2020 जून के एग्ज़ाम में मुझे एनएफएससी फेलोशिप मिलने से आज तक का जो भी एक सफ़र है उसको मैंने कुछ स्टेप में आपके लिए यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को जब हम नए होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कैसा होगा, कहाँ से सब इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो हमको वेट करना है, पेशेंटली बोले तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है अवार्ड लेटर डाउनलोड होने तक। यूजीसी नेट ऑनलाइन यहाँ पर हमको कंटिन्यूसली सर्च करते रहना है हमारे अवार्ड लेटर कब आएंगे। तो अवार्ड लेटर आने के बाद हमको अवार्ड लेटर डाउनलोड करना है। अवार्ड लेटर डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइन है, आपकी गाइडलाइन जो यूजीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हमको गाइडलाइंस मिल जाएंगे और जो हमारा नेट का है तो उधर ही हमको जो गाइडलाइंस है वो मिल जाएंगे यूजीसी नेट ऑनलाइन। और वहाँ जाने के बाद आपको ऊपर के साइड को यूजीसी का ही डायरेक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मिलेगा। तो वहाँ से गाइडलाइन डाउनलोड करने के बाद आगे वहाँ हमको डिटेल में वो गाइडलाइंस रीड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत हमको है कि हमको फेलोशिप जल्दी से चाहिए। तो अवार्ड लेटर आने के बाद क्या करना है, अगर से इस दौरान आपका पीएचडी को एडमिशन हो चुका है तो उसके बाद अवार्ड लेटर और पीएचडी एडमिशन हो चुका है और अवार्ड लेटर हमारे पास आ चुका है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके जो वहाँ के नोडल ऑफिसर है यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के जो भी काम वहाँ के देखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या तुम्हारे रिसर्च सेंटर में क्लर्क होंगे या हेड क्लर्क होंगे। वो हेड क्लर्क और क्लर्क उनमें से कोई मेकर होगा, कोई चेकर होगा, वो उनका होगा। तो वहाँ आप जाकर उनको आपके फेलोशिप के बारे में बताना होगा। आपका रिसर्च सेंटर होगा और वो यूजीसी से लिंक होगा तो डायरेक्ट रिसर्च सेंटर से आपका काम हो जाएगा। और रिसर्च सेंटर नहीं है यूजीसी से लिंक, वहाँ कोई नोडल ऑफिसर नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जाके वहाँ का जो चेकर मेकर है, नोडल ऑफिसर है, उनको मिलना है और वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देना है। सबसे पहले लिस्ट में नाम आएगा, आपका अवार्ड लेटर आएगा, आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होगा। इस दौरान आपका पीएचडी को एडमिशन है तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, तो आप जाकर वहाँ के नोडल ऑफिसर से मिलेंगे। आपका अवार्ड लेटर किसके साथ अटैच होगा, अभी जो अनेक्सर फर्स्ट है ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन, वो आपकी गाइडलाइंस के अंदर ही हमको मिल जाएंगे। और जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उनमें भी आपको एनेक्सर्स मिल जाएंगे, या डायरेक्ट गूगल से भी आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में जो एनेक्सर सेकेंड है वो भी हमको कंपलसरी वहाँ देना है। अगर इंस्टीट्यूशंस या नोडल ऑफिसर चेकर मेकर जो कोई है अगर से ये एनेक्सर देने में गलती कर देता है तो यूजीसी हमको रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि जब मेरा वेरिफिकेशन हुआ, लिंकिंग प्रोसीजर हुआ था, तो नोडल ऑफिसर ने ये सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल चुके थे, स्कैन करना, तो फिर मुझे यूजीसी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आपको और आपके नोडल ऑफिसर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो एनेक्सर फर्स्ट है, एनेक्सर सेकेंड है, जो स्कैन कर
के हमको अपलोड करना होगा जब लिंकिंग प्रोसीजर, स्टूडेंट लिंकिंग प्रोसीजर वहां से जब आप वो सिस्टम जो होता है यूनिवर्सिटी का या रिसर्च सेंटर का वो यूजीसी से लिंक होता है, उनके पास ये सब ऑप्शंस होते हैं चेकर के मेकर के पास। तो जब लिंक प्रोसीजर होता है, लिंकिंग हम जब स्टूडेंट लिंक करते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से या रिसर्च सेंटर से, तब वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन भरना है और उसके साथ हमारा जो अवार्ड लेटर आया है वो अवार्ड लेटर हमको अटैच करना है। इतना उनको देने के बाद वो स्कैन करेंगे और वो अपलोड करेंगे। उसके पहले हमारे तरफ से हमको क्या क्या करना पड़ता है, तो हमको कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर, ऐसा हमारे लिए एक स्पेशल कॉर्नर या स्पेशल वेबसाइट बनाया गया है। तो कैनरा वो सभी के लिए है, जितने भी जेआरएफ वाले हैं, एनएफएससी वाले हैं, एनएफओबीसी है, कौन से भी फेलोशिप यूजीसी के तरफ से वो अगर से उनको मिलता है तो उनके लिए कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर, ये आप कॉर्नर पर जाके जो वेबसाइट है, जब गूगल पे हम ये डालेंगे कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर, मैं अभी आपको वो ओपन भी करके दिखाऊंगी वहाँ क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अभी 2022 के गाइडलाइंस के तरफ से जो भी है अपग्रेड होके जो भी वहाँ अपडेट्स आए हैं वो सब मैं आपको ठीक से बताऊंगी। तो उसके पहले एनेक्जर फर्स्ट सेकेंड ये डॉक्यूमेंट्स लेना है, अवार्ड लेटर लेना है और कैनरा बैंक का स्कॉलर कॉर्नर वहाँ जाके हमको स्टूडेंट आईडी सर्च करना होगा और सर्च करके वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करके फर्स्टली ये काम करना होगा हमारी तरफ से। वहाँ हमारा आईडी अगर से हमको फेलोशिप मिला है और अवार्ड लेटर आया है तो वहाँ अपडेट हो चुका होगा हमारा आईडी। तो उसके बाद रिसर्च सेंटर वाले वही आईडी लेकर क्या करेंगे, स्टूडेंट लिंक करेंगे, स्टूडेंट को लिंक करेंगे। उनके लिए वो क्या क्या लेंगे, ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन फॉर्म, ये वाले फॉर्म लेंगे। और रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी दोनों में से आप जहां से कर रहे हो, कुछ जनों की यूनिवर्सिटी उनका रिसर्च सेंटर होता है और कुछ कॉलेजेस को रिसर्च सेंटर कुछ अलग से रिसर्च सेंटर होते हैं। तो वो आप आपका देख लेना। बाय मेकर एंड चेकर जो है वो क्या करेंगे, आपका लिंक करेंगे, प्रोसीजर जो है वो स्टूडेंट को वो लिंक करेंगे। फिर लिंक करेंगे बोले तो ये सब इंफॉर्मेशन डालेंगे वहाँ, जो फाइल ओपन होती है वहाँ पे हमारे कुछ बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड नंबर या आईडी प्रूफ नंबर, जो भी है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके साथ हमारा अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर के लिए मुझे आपको अलग से ये बताना है फ्रेंड्स कि आप कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कर, ऐसे तो नेशनलाइज बैंक चलता है लेकिन जो कैनरा बैंक है उसके साथ उनका टाइप है, इसलिए कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर तो नाम ही है। तो हमको आगे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए वजह से हमारा एक कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करके वो अकाउंट नंबर जो है उधर जो रिसर्च, जब वो इंफॉर्मेशन डालेंगे रिसर्च सेंटर से या यूनिवर्सिटी से, चेकर या मेकर, तब आप वो अकाउंट नंबर उनको प्रोवाइड करना होता है। तो उसके बाद जब ऑल डिटेल्स हमारे जो वो डिटेल्स डालेंगे हमको शो करेंगे कहाँ पे, कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर पर। जब वो डिटेल्स उन्होंने जो भी लिखा है, जब हमने ज्वाइन कब किया यूनिवर्सिटी, हम ज्वाइन कब किए, पीएचडी का हमने कब, आरएसी राउंड, आरआरसी राउंड कब हुआ, रजिस्ट्रेशन फाइनल कब हुआ, उसके जो डेट्स डालते हैं हम। फाइनल हमारा अवार्ड लेटर अगर से लेट आया होगा, विच एवर इज लेटर, वो कंसिडर करेंगे। ज्वाइनिंग अगर से है तो ज्वाइनिंग की डेट, और रिसर्च सेंटर में जब हम ज्वाइन होते हो जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो डेट वो कंसिडर करते हैं। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो हमको शो करेगा हमारे कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर के प्रोफाइल पर, और वहां से प्रोफाइल पे हमको दो बटन्स दिखेंगे, डिटेल्स दिखेंगे। तो वो डालने के 24 घंटे के वो जब चेक, सबसे पहले मेकर जब ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हमको तुरंत ही दिखेगा। तो हमको वहाँ अप्रूव और रिजेक्ट बोले तो पहले मेल आएगा हमारे, जो हमको मेल आएगा, और मेल पे हमको वो डायरेक्ट कैनरा बैंक के लिए पर जाने के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हमको जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो डिटेल्स दिखेंगे और वहाँ अप्रूव और रिजेक्ट ये दो आइकन दिखेंगे। तो अगर हम फुली सेटिस्फाइड है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने बोला था वो सही से डाला हुआ है, वो हमको एक बार चेक करना होगा और अप्रूव बोल के वहाँ देना होगा। अप्रूवल डालने के बाद 24 आवर्स हमको रुकना होगा। उसके बाद वो जाएगा, जो एक दिन के बाद
मेकर के पास, तो सॉरी चेकर के पास। अगर पहले मेकर ने बनाया फिर जाएगा चेकर, चेकर वहां से चेक करेगा, चेक करने के बाद वो फिर से वहां अप्रूव देगा। हमने पहले मेकर ने अप्रूव दिया, बाद में चेकर हम दिए हमारे कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर से, बाद में मेकर दिया, सॉरी बाद में मेकर वहां से। और एक बार सबसे पहले 1 मिनट, ये थोड़ा सा ये हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो भी इंफॉर्मेशन है जब उन्होंने डाला तो वो जाएगा, मेकर ने डाला इंफॉर्मेशन तो कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर पर दिखेगा। हम अप्रूव जब देंगे वहां फिर वो चेकर के पास जाएगा फाइनल। चेकर जब वहां अप्रूव देंगे तो वो हमको ऑल डिटेल्स हमको प्रोफाइल पे दिखने लगेंगे। फिर जब यूजीसी की तरफ से फिर यूजीसी उसको वेरीफाई करेगी। यूजीसी वेरीफाई करने के बाद उनको सब डिटेल्स अगर से करेक्ट है ऐसे उनको लगा तो हमको बेनिफिशियरी कोड प्रोवाइड कर देंगे। और बेनिफिशियरी कोड प्रोवाइड हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी को फिर से वो एबल होंगे जो क्लिक करने के लिए बोले तो हमारा पेमेंट करने के लिए HRA कंटिन्यूएशन के आगे हमको वहाँ एक फाइल मिलेगा, वहाँ से वो क्लिक करके हमको पेमेंट के लिए वो क्या करेंगे, वहाँ परमिशन देंगे, बोले तो अप्रूव करेंगे पेमेंट। तो इसके पहले जो बेनिफिशियरी कोड है, बहुत जनों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं आ रहा। जब बेनिफिशियरी कोड नहीं आता है तो हमको ये ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स कि यूजीसी की तरफ से ये तो नहीं हुआ, कहाँ रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो अगर से रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तो हमको वेट करना पड़ेगा, फिर यूजीसी को हमको मेल करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ठीक से, जो चेकर मेकर है उन्होंने ठीक से इंफॉर्मेशन दिया है क्या नहीं। और वहाँ स्टूडेंट्स के लिए उनका क्यों रिजेक्ट हुआ, वो स्टूडेंट प्रोफाइल पे उनको अपडेट आया होगा तो क्या है इंफॉर्मेशन, बोले तो उनको हमको पूछना होगा जाके कि हमारा बेनिफिशियरी कोड अभी नहीं आया, तो इसके लिए हमको आगे क्या करना होगा। और वो बताएंगे रीजन क्या है। अगर से कुछ गलत है तो वो बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स छूट गए हैं या ये इंफॉर्मेशन गलत है, तो हमको उसमें दोबारा से उसको करेक्शन करके फिर से वो पूरा प्रोसीजर करना होगा। इस तरह से प्रोसीजर करने के बाद फ्रेंड्स अभी न्यू गाइडलाइंस के द्वारा आपको विद इन 2 इयर्स वहां जाके, पहले 3 साल ऐसे देते थे, तो अब आपको विद इन 1 ईयर आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम अवार्ड लेटर आने के बाद 1 साल के अंदर जाके वहां आपको लिंक होना होगा। 1 साल के अंदर PhD को एडमिशन। अगर से ऐसा नहीं होता है, आपको डिले होता है, तो आप एक्सेप्शन करेंगे। एक्सेप्शन आपको चेकर और मेकर को बोलना पड़ेगा कि एक्सेप्शन का फॉर्म जो भी प्रोसीजर है वो एक्सेप्शन का प्रोसीजर करके ही आपको वो लिंक करेंगे, तभी यूजीसी आपको एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्शन के जो भी प्रोसीजर है, एक्सेप्शन का फॉर्म भर के वहां देना होगा, स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा, उस पे गाइड का हेड का सिग्नेचर आता है, वो सब करके आपको एक्सेप्शन के द्वारा प्रोसीजर वो स्टूडेंट लिंक करेंगे। आफ्टर सबमिटिंग HRA कंटिजेंसी हम देंगे, उसके बाद चेकर मेकर 1 से 15 तारीख के बीच वहां आपको पेमेंट के लिए अप्रूवल देंगे। और एज पर न्यू गाइडलाइंस अब हमको NFSC वालों को जन टू जून ऐसा एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आता है, हमको वही देना होता है। तो आगे की कोई भी जो जानकारी है मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।